इससे पहले TRE-3 का जो परीक्षा हुआ उसमें भी पर्चे लीक हुए। तो जो वीक सरकार है वो पर्चे लीक करवा करके नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहती है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कल ही शाम में आकर के कह दिया कि किस तरह से सरकार अधिकारियों पदाधिकारियों के माध्यम से सरकार चला रही है। तो ये कहाँ तक क्वेश्चनर और आंसर पहुँचे, इसका जवाब ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं। उनके भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ होता रहेगा। कल 70वीं BPSC को लेकर जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला, कहा जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा प्रश्न पत्र लीक है, इन चीज़ों को किस तरीके से देखा? देखिए, अभ्यर्थी ने जो बात कहा उसमें दो बातें स्पष्ट रूप से सामने आई। एक कि 12:30 बजे क्वेश्चन दिया गया और जो क्वेश्चन का पेपर जिस लिफाफ में रहता है उस लिफाफ को खुला हुआ पाया गया, और जो ट्रंक में सारे क्वेश्चन गए थे वो ट्रंक का भी ताला टूटा हुआ था। तो इसमें सच और सच्चाई क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरे, जो BPSC ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुए, जब आप 12 से 2 के दरमियान परीक्षा ले रहे थे तो 12:30 पौने 1 के करीब सारे परीक्षार्थी जो बापू परीक्षा सेंटर पर थे 12,000 के करीब, उसमें से आधे से अधिक बाहर आ गए। और वो बाहर आए OMR सीट लेकर के, बाहर आए क्वेश्चन लेकर के, और बाहर आ कर के वो किस तरह से वायरल हुआ और किस तरह से किन किन सेंटरों तक पहुंचा, इसकी तो जांच होनी चाहिए न, इसकी तहकीकात होनी चाहिए न। आखिर कुछ ना कुछ तो कारण है, और कारण है इसका पदाधिकारी का गुस्सा दिखाना, यह स्पष्ट करता है। आप विद्यार्थी जब अपना सवाल रख रहे थे, जवाब आपसे मांग रहे थे, तो आपने उस सवाल का जवाब देने की जगह उनको थप्पड़ रसीद कर दिया। आखिर क्या कारण है? लोकतंत्र इस तरह से चलता है क्या? लोकतंत्र में पदाधिकारी अधिकारी जो चाहेंगे वही होगा क्या? इस तरह के मामले CHO परीक्षा में भी हुए। परीक्षा कराने वाले जिनको दिया गया था सारे कार्यभार, उन्हीं के माध्यम से सारे सेंटर कहीं ना कहीं खरीद लिए गए या उनको बेच दिए गए। 100 करोड़ से ऊपर का गबन का मामला है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आर्थिक अपराध इकाई का मानना है। इससे पहले TRE-3 का जो परीक्षा हुआ उसमें भी पर्चे लीक हुए। तो जो वीक सरकार है वो पर्चे लीक करवा करके नौकरी और रोज़गार नहीं देना चाहती है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। जबकि सबको पता है महागठबंधन सरकार के समय में हमने TRE-1 TRE-2 दोनों BPSC के माध्यम से कराया, और लगभग 2.5 लाख के करीब हमने नियुक्ति पत्र दिया, और वो भी सारे प्रक्रिया को पूरा करके। तो कहीं कोई मामले नहीं आए। आखिर क्या कारण है कि जब NDA की सरकार होती है, डबल इंजन की सरकार होती है, तभी पर्चे लीक होते हैं? इसका मतलब है एक बड़ा नेक्सस इनके माध्यम से कहीं ना कहीं संरक्षित हो रहा है, और उस संरक्षित करने वाले लोग सरकार के अंदर बैठे हुए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। और जो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई या CBI के माध्यम से इसकी जांच करा करके सच और सच्चाई सामने आना चाहिए, तो सरकार घबरा क्यों रही है? सरकार को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि हाँ, जो कहीं ना कहीं अधिकारी पदाधिकारी के माध्यम से गलतियां हुई, उसके कारण जो पर्चे बाहर आ गए, जो OMR सीट बाहर आ गए, उसके कारण दूर दूर तक ये पर्चे पहुंच गए होंगे। अब पर्चे जब पहुंच गए तो लीक हुए। लीक का अब इससे ज़्यादा प्रमाण नहीं चाहिए। सरकार प्रमाण होते हुए भी इनकार मत करे। राजद का क्या एक्शन रहेगा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कल ही शाम में आकर के कह दिया कि किस तरह से सरकार अधिकारियों पदाधिकारियों के माध्यम से सरकार चला रही है। किस तरह से नीतीश कुमार, हम लोग पहले से कहा करते थे कि अधिकारी और पदाधिकारी सरकार चला रहे हैं, वो नमूना कल देखने को मिला जब अभ्यर्थी को थप्पड़ पड़ा। इस तरह का जो खेल है, नेक्सस है, और जो सरकार परसेप्शन खड़ा करके विद्यार्थियों की आवाज़ को, अभ्यर्थियों की आवाज़ को दबाना चाहती है, वो आवाज़ अब दबने वाला नहीं है। सच और सच्चाई सामने आएगा, और इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। परीक्षा कैंसिल होना चाहिए। देखिए, परीक्षा का पहले सारे तथ्यों का जांच हो जाना चाहिए, और जांच में जो परिणाम आए उस सच्चाई को BPSC सामने रखने का काम करे, और BPSC इस बातों को भी बताए कि जो विद्यार्थी बापू परीक्षा केंद्र से बाहर निकले आधे से अधिक,
उन लोगों के हाथों में क्वेश्चन भी था, OMR शीट भी था, तो ये कहाँ कहाँ तक क्वेश्चन और क्वेश्चनर और आंसर पहुँचे, इसका जवाब ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी अपने भविष्य के प्रति चिंतित है। उनके भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ होता रहेगा।